बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बात करेंगे आज लेक्चर नंबर 27 की STS 630। इस लेक्चर में सबसे पहली एग्जांपल है हमारे पास कि उसने एक्स और वाई का एक टेबल हमें ड्रॉ करके दिया है और उसका कहना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करें, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई फाइंड करें और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई फाइंड करें। ठीक है जी। तो हमने सबसे पहले क्या करते हैं जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला है हम उसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखें तो वो सिंपल फार्मूला आ जाता है। कोई टेक्निकलिटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है कि जी, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का फार्मूला आ जाएगा समेशन एक्स इंटू जी एक्स। बस ये फार्मूला सीधा सा। ये आई और जे, ये आई जो भी लिखा हुआ है इसको आप छोड़े। इनिशियल वैल्यू बेसिकली आई स्टैंड फॉर होता है, लेकिन हमें उसकी तरफ नहीं जाना। हमें एक्स की हर वैल्यू को जी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है और एट द एंड सम कर लेना है, क्योंकि समेशन आ रहा है। यानी कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ 0.8 आ जाएगा, 4 को 0.6 से 2.4 आ जाएगा, दोनों को जमा कर लेंगे 3.2 आ जाएगा, क्योंकि वैल्यूज दो हैं। ठीक है। इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू हम वाई के लिए 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 के साथ, 3 को 0.5 के साथ 1.5 आ गया और 5 को 1.25 आ गया, मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई और एक्स निकल आया। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ भी फाइंड किया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी एक्स प्लस वाई हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। तो इसमें भी सेम वही एक्टिविटी आएगी कि हम x प्लस वाई करेंगे तो 2 + 1 3 और उसका जो प्रोबेबिलिटी है 0.1 उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह 2 + 3 और 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 + 5, फिर 4 + 1, 4 + 3, 4 + 5। तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई आ गया। और इसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में 2 1 2 इंटू 1 0.1, 2 3 6 इंटू 0.2 एंड सो ऑन। इस तरह से ये मल्टीप्लाई होके ये हमारी वैल्यूज आ जाएंगी। नेक्स्ट हमारे पास एक एग्जांपल है जो मैंने यहाँ पे सॉल्व की है एक्चुअली। ठीक है जी, उसमें एक्स और वाई दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं तो इसका दोनों इंडिपेंडेंट है। हमने फाइंड करना है जी फंक्शन ऑफ एक्स वाई। एक्स जो है वो और वाई है 1 + 3 वाई स्क्र डिवाइड बाई 4। ये फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई है। वो कह रहे हैं जी फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स वाई। To determine EX, EY, we find the marginal PDF GX, GY as the below। हमें चूंकि आप प्रोबेबिलिटी के साथ फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हमें इसको मार्जिनल GX, GY मालूम करना है। तो GX के लिए हम क्या करेंगे, हम इंटीग्रेट करेंगे फंक्शन ऑफ एक्स वाई जो वैल्यू दी है इसी को, इसको हम जब इंटीग्रेट करेंगे डायरेक्टली सिंपली क्या हो जाएगा, एक्स एक्स वाई से मल्टीप्लाई होके हाँ सॉरी इंटीग्रेट किया है तो ऑब्वियसली पहले आगे x + 3 वाई स्क्र। अब जो कि हम y के मुताबिक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये है जी। तो देखें जी x/4 हमने लदा कर लिया तो हमारे पास आ गया 1 + 1 का क्यूब इंटू 0, यानी कि हमने dy के हिसाब से इसको इंटीग्रेट किया है। तो dy के लिए जो हमारे पास आना है, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो बेसिकली क्या है कि जो कि वैल्यू है x, एक कांस्टेंट कंसीडर होगा क्योंकि y का इंटीग्रेट कर रहे हैं हम y के हिसाब से। तो ये इसका आंसर आ जाएगा xy प्लस 3y स्क्वायर है तो ये आ जाएगा 3xy³ 3 3 से कट जाएगा तो ये वैल्यूज हमारी आ गई। ठीक है, इनको जब उसने इंटीग्रेट किया है तो हमारे पास x/2 आंसर आया। ये सारी इंटीग्रेशन वही की है मैंने। नेक्स्ट आ जाएंगे क्योंकि y³ था इसकी इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो y का 1 का क्यूब प्लस 0 आ गया क्योंकि हमारी ये वैल्यू यही है। x के लिए ये है, जब x के हिसाब से कंट्रोल करेंगे 2 और 0 आना है और y के हिसाब से 0 और 1 का इंटीग्रेशन है। ठीक है, ये gx फाइंड किया। gy के लिए हम जो
ये जी एक्स फाइंड कर रहे हैं तो वाई को इंटीग्रेट कर रहे हैं, अब हम वाई को फाइंड कर रहे हैं तो जी डी एक्स इंटीग्रेट करेंगे, डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे। अब डी एक्स के लिए अब सिंपली क्या है कि एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्केयर ओवर 2 आ जाएगा, प्लस 3 वाई का 3x वाई स्केयर का इंटीग्रेशन जो है उसको फाइंड करना है। तो ये देखें जी, हमने किया हुआ है कि हमारे पास है 1 प्लस 3 वाई स्केयर ओवर 4 है, और हम एक्स को इंटीग्रेट कर रहे हैं। ये हमने वाई वाला पोर्शन सारा बाहर निकाल लिया। तो एक्स का सिंपली इंटीग्रेशन क्या आना है, ये ऊपर आते हैं जी, ये है एक्स स्केयर ओवर 2 आ गया इसकी इंटीग्रेशन, क्योंकि एक्स के लिहाज से इंटीग्रेट कर रहे हैं हम। तो ये चूंकि टू टू की पावर स्केयर 2 स्केयर आ गया, 2 और 0 है ना लिमिट, 2 से लेकर 0 तक जाना है। 2 जो एक्स की पावर आएगी वो 2 और 0 के साथ आएगी, 0 की पावर कोई भी नहीं होनी। तो 2 का जगह 4 आ गया, 4/2 2 आ गया, 4 4 से कट गया, 2 इसके नीचे आ गया। तो 1 प्लस 3x 3y स्केयर ओवर 2 हमारे पास आंसर आ गया जब हमने y को इंटीग्रेट एच वाई मालूम किया। हेंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x हमारे पास आ जाएगा x इंटू जी एक्स, एक्स को जी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्केयर ओवर 2 हो गया, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये एक्स स्केयर है तो 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये एक्स क्यूब हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे किया हुआ है जी, ये देखें जी, एक्स स्केयर ओवर 2 है, 1/2 बाहर आ गया, और ये चूंकि एक्स स्केयर था 1/2 मैंने बाहर निकाल लिया है। तो रिवर्स इंटीग्रेशन होती है तो पावर ऐड होनी है, तो जो पावर ऐड होती है वही बटे के नीचे आ जाता है, तो बटे के नीचे तो वही रहेगा। अब 2 की पावर 3 आ जाएगा -2 -0, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 कट जाएगा, 4/3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, इसी तरह हम इंटीग्रेट करेंगे y को, y के लिए फिर हमारे पास आ जाएगा h y इंटू एच वाई डी वाई। तो एच वाई है 1 प्लस 3 है 3y स्केयर ओवर 2, तो वो ऐसे मल्टीप्लाई होकर y 1/2 बाहर आ गया, और ये हो गया y प्लस 3y क्यूब, क्योंकि ये y इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये स्केयर क्यूब बन गया। और जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेट हमारे पास आ गया, चूंकि y है तो इसकी पावर ऐड होनी है, 1 की पावर 2 हो जाएगी, तो y की पावर 2 हो जाएगी तो नीचे भी 2 आ जाएगा। इस तरह y की पावर 4 होनी है तो नीचे 4 आ जाना है, 3 बाहर आ गया। इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया 1/2, इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास आ गया 3/4, क्योंकि ये 3 4 अंदर मल्टीप्लाई हो गया। अंदर एलसीएम लिया तो 2 प्लस 3 आ गया 5/4, 1/2 किया तो 5/8 हमारा आंसर आ गया। जी आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट आ जाएंगे, हम मालूम करना है ई एक्स प्लस ई वाई। अच्छा, मैंने पहले एक्स वाई मालूम किया है तो एक्स वाई पे आ जाते हैं। ये एक्स वाई जी, उसमें क्या करना है, 2 इंटीग्रेशन आ गई, आपने एक्स भी को भी इंटीग्रेट करना है, वाई को भी इंटीग्रेट करना है। तो ऑब्वियसली पहले एक इंटीग्रेट होगा फिर दूसरा इंटीग्रेट होगा। अब देखें उसने यहाँ पे लिखा हुआ है जो इंटीग्रेशन बाद में होगी हम उससे पहले इंटीग्रेट करेंगे। ये देखिए यहाँ मैंने ऐसे किया है, ये नीचे आ जाए तो ये बाहर वाली अपनी जगह मौजूद है, ब्रैकेट के अंदर बाकी मैं ले गया हूँ और उसको मैंने अंदर इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, इंटीग्रेशन के सारे रूल्स आपको पता है, क्योंकि हम y को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो x बाहर आ जाएगा और y इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का x स्क्वायर कॉमन लेके मैंने बाहर निकाल दिया, y को मैंने इंटीग्रेट किया, x स्क्वायर वैसे रहा, और ये y प्लस 3y क्यूब जो है मैंने पहले इंटीग्रेट किया, ये y प्लस 3y क्यूब, ये इंटीग्रेट किया, इसका आंसर मेरे पास आया था 5 बाई क्या नाम उसका, ए 5/8। ये मैं दिखा देता हूँ नीचे का, ये आंसर आया था 5/8, लेकिन चूंकि इसके साथ 1/2 भी है तो मैंने उसको 5/4 लिख दिया, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मैंने उसको 5/4 लिख दिया, तो 5/4 अब चूंकि वो बाहर आ जाएगा, मैंने x के इंटीग्रेट करना है, तो ये x क्यूब ओवर 3 हो गया। सॉल्व किया तो अंदर आ गया जी 2 का क्यूब ओवर 3, 8/3, ये कट गया तो नीचे 2 आ गया, तो 5/6 आंसर आ गया। नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे, अब ई एक्स प्लस वाई को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पे हम सेम एक्टिविटी करेंगे जो पीछे किया है। क्या करेंगे कि हमने करना ये है कि पहले अंदर तो हमारे पास ई एक्स प्लस वाई आ गया और बाकी ये एक्स स्केयर प्लस 3xy स्केयर आ गया। ठीक है, ऊपर ये वैल्यूज हैं। ठीक है, एक्स को मैंने इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और 1 जो बटे का 4 है ये 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, एक्स आ गया, और एक्स को 3y स्केयर से मल्टीप्लाई किया, 3xy स्केयर आ गया। अब चूंकि मैंने पहले इंटीग्रेट करना y के लिहाज से, ठीक है, तो बाकी वैल्यू बाहर आ जाएगी, यहाँ एक ब्रैकेट लगा देंगे इस तरह से, ये ब्रैकेट हो गई जी, ये
और फिर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा, ये बाहर का बाहर रह गया, इधर ये बाहर dx रह गया, अंदर इंटीग्रेट होगा तो पहली वैल्यू है जी हमारे पास एक्स स्क्वायर है, एक्स के जो कोई कांस्टेंट कंसिडर होगा तो एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंदर वाई आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ देखें जी वाई कोई कोफिशिएंट वो वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब वाई की पावर 1 थी तो वाई हमने लिख दिया, पावर 1 लिखा, ऊपर 0 जो लिमिटेशन है 1 और 0 आ गई, फिर हमने 3x स्क्वायर बाहर लिख दिया और वाई का स्क्वायर था उसको क्यूब बाय 3 कर दिया, उसी तरह यहाँ x बाहर आ गया, ये हम करें ना xy को, x बाहर आ गया और वाई स्क्वायर ओवर 2 हो गया, फिर ये 3x बाहर आ गया और वाई की पावर 3 थी 4 हो गई, 4 में 4 आ गया। अब इस सबको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास जो आखिर में आंसर आया अंदर, अभी मैं बाहर इंटीग्रेट, ये आंसर आ गया जी 8x स्क्वायर प्लस 5 ओवर 4। अब ये 4 बाहर आके 1 ओवर 16 हो गया और अंदर वाले को मैंने सारे को इंटीग्रेट कर दिया, 8 को लहजा लिखा और x स्क्वायर था x क्यूब बाय 3 हो गया और 2 और 0 लिमिटेशन आ गई, लिमिट आ गई, इस तरह 5 बाहर आ गया और x स्क्वायर बाय 2 हो गया, 2 और 4 0 लिमिट आ गई, ये 2 का क्यूब 8 आ गया, नीचे 3 एज इट इज है, ये 2 का स्क्वायर 4 और बटा 2 ये क्रॉस होकर 2 रह गया, 2 5 10 हो गया। अब बारी आती है जी इसको मैंने फर्दर कैसे सॉल्व किया, 1 और 16 ये 64 ओवर 3 होगा क्योंकि 8 8 था 16 होना था, एलसीएम लिया तो ये 64 प्लस 30 94 बाय 3 हो गया, ये 16 3 48 आ गया, 94 ऐसे ऊपर आया, कटिंग की 2 से कट हो गया तो 47 बाय 24 आपका आंसर आ गया। ठीक होगा जी, जी आपने आगे उसको कहते हैं जी कोवेरियंस फाइंड करें, जी कोवेरियंस की एग्जांपल वो हमें देता है। अच्छा यहाँ पे एक बात ध्यान में रखिएगा, ये जो पी लिखा हुआ है ना, ये पी नहीं है, इसको रो पढ़ते हैं, कुछ इस तरह का ये सिंबल बनता है ऐसे, इसको रो पढ़ते हैं, आर ओ रो, ठीक है, या इसको आप सिंपल आर से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि सिंपल आर इस तरह से, ये कोरिलेशन का सिंबल है, ये भी यूज होता है स्टैट की बुक्स में यूज है, यहाँ उसने रो यूज किया है तो वो कोई भी पूछ यानी कि रो भी कह सकता है फाइंड करो, तो ऑब्वियसली ये वो कह रहा है कि जी कोवेरियंस फाइंड करें, सॉरी कोरिलेशन फाइंड करें, कोरिलेशन ऑफ एक्स वाई का फार्मूला है जी, ऊपर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, नीचे वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई और उसका अंडर रूट, ठीक है, इसके लिए उसने ये फार्मूला है हमारे पास। अब वो एग्जांपल दे रहा है और वो कह रहा है जी इनको फाइंड करें जी, फ्रॉम द फॉलोइंग जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड रो, यानी कि कोरिलेशन फाइंड करें, ठीक है, नीचे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स को वही फार्मूला जो हमने पढ़ा था, समेशन एक्स जी एक्स और समेशन वाई एच वाई, ठीक है, और चूंकि वेरियंस है तो वेरियंस का फार्मूला होता है जी समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ जो कि एक्सपेक्टेड है तो फिर आ जाएगा समेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से वेरियंस हम फाइंड करते हैं, ठीक होगा जी। अब यहाँ पे ये डाटा एज इट उसने फाइंड किया हुआ, कॉन्सेप्ट दे, बाकी तो मल्टीप्लिकेशन करनी होती है। अब ये देखें अगर मैं करता हूँ एक्स, तो एक्स की वैल्यू है 0 1 और 2, जीरो वाली वैल्यू तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने यहाँ नहीं लिखी, यहाँ पे आए देखें मैंने डायरेक्टली 1 लिखा, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया, प्लस 2 लिखा 0.3 से मल्टीप्लाई किया और इसको मैंने सॉल्व कर लिया। इस तरह वाई के लिए भी मैंने जीरो वाली वैल्यू लिखी, उसने जीरो ही हो जाना था, 1 2 3 ये मैंने कर लिया। अब जब स्क्वायर मालूम करना है तो मैंने सिंपली 1 का स्क्वायर इंटू 0.5 और प्लस नहीं लिखा बीच में, प्लस 0.2 का स्क्वायर इंटू 0.3, 2 का स्क्वायर इंटू 0.3 तो 1.7 आ गया। वाई के लिए 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर साथ मल्टीप्लिकेशन की प्लस किया तो 3.45 आ गया। अब जब हम वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई मालूम करेंगे तो वेरियंस ऑफ एक्स की समेशन, समेशन नहीं है यहाँ पे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मैंने ई लिख दिया है, समेशन लिख दिया है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो 1.7 से 1.21 मालूम करें तो हमारे पास आ गया जी 0.49, ये आ गया वेरियंस ऑफ एक्स। इसी तरह इधर आ जाए वेरियंस ऑफ वाई के लिए, सेम वही कैटेगरी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई का होल स्क्वायर मालूम किया तो ये आ गया। इसके बाद अगेन हमने जो कि कोवेरियंस लेना है तो वही काम करेंगे, हम एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये देखें ऊपर ये टेबल आते हैं, जरा टेबल भी साथ लें तो चीज सही समझ आएगी। देखिए सबसे पहले जीरो वाला तो हमने निकाल दिया, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करना, हमने क्या किया 1 को जीरो से भी जीरो आ जाएगा, 2 को जीरो से भी जीरो आ जाएगा,
तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ गया 1 और इसकी प्रोबेबिलिटी है जी 0.1। ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया और इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.25। नहीं, ये 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0.15। फिर इस 2 की बारी है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.25, इसकी प्रोबेबिलिटी 7 आ गई, ये देखिए। फिर हमने किया क्या, 2 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1, जी आ गई, 2 टू द 4 आता है। फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0.1, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 0.05, उसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। इन सबको जब सम करेंगे तो हमारा कोवेरियंस आ जाएगा ऊपर की वैल्यू का, वो 0.9 आ गया। अब हमने ये हमने, अच्छा ये एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई मालूम किया था, ठीक है। कोवेरियंस के लिए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई, इनको माइनस किया तो हमारे पास आ गया 0.085। डिवाइड किया तो हमारे पास जो कोरिलेशन निकला, ठीक है, वो 0.14 निकला, वीक पॉजिटिव रिलेशन इसे कहेंगे। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, उसमें भी उसने सेम कहा है जी कोवेरियंस फाइंड करें, ठीक है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई है, फिर वेरियंस ऑफ एक्स, वेरियंस ऑफ वाई, फिर कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई, और फिर ये फाइंड करें। तो ये सारा कुछ हो गया। अब हम इसको फर्दर नहीं करेंगे, आगे एक एग्जांपल है, ये एग्जांपल नहीं हमने करनी। अच्छा ये करेंगे नहीं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। अब चूंकि ये चीजें मैं इतना शॉर्ट इसलिए इसको एक्सप्लेन किया मैंने कि हर चीज मैं आपको बता चुका हूँ कि हम इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं, इंटीग्रेशन कैसे कैसे निकलती है, सारी चीजें आपके सामने करके मैंने दिखा दी हुई हैं। इसलिए मैंने इसको बड़े शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, बहुत डिटेल में मैं नहीं गया। जी स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए अंडरस्टैंडिंग होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 78 की बात करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।